ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज गुरु महाराज का अवतरण दिवस है। इसको हम लोकल भाषा में बर्थडे भी कहते हैं। गुरु महाराज का स्थान हमारे जीवन में बहुत अद्वितीय होता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, इन्होंने बड़ी कृपा करके हमको आश्रय दिया। गुरु का ऋण शिष्य कभी भी ये विचार नहीं कर सकता है या कल्पना नहीं कर सकता कि हम चुका सकेंगे, क्योंकि माता पिता भी एक जन्म के लिए हमारी देखभाल करते हैं, आश्रय देते हैं, प्रेम देते हैं। बट गुरु महाराज, ये जो गुरु तत्व है, ये जन्म जन्मांतर तक, अनंत काल तक जीव को अपने आश्रय में लेते हैं। तो हमारा और गुरु महाराज का जो रिश्ता है वो केवल इस जन्म में, इस शरीर में रहते हुए नहीं है। आगे जितने भी जन्म लेंगे या गौलोक धाम जाएंगे, हर समय शाश्वत काल तक ये उनकी हमारे ऊपर कृपा रहेगी कि हमारा उनका संबंध बना रहेगा। चाहे शरीर बदलेंगे, परिवार बदलेंगे, जन्म बदलेंगे, लोक बदलेंगे, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता ये शाश्वत और अनंत है। शिष्य के लिए ये जानना जरूरी है कि गुरुदेव हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म जो है वो स्वीकार कर लेते हैं जब दीक्षा देते हैं। केवल मंत्र देते नहीं है, केवल कंठी नहीं पहनाते, लेकिन जन्म जन्मांतर तक जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, वो सब वो स्वीकार करते हैं। जैसे एक भागने वाले व्यक्ति के कंधे पर अगर 100 किलो का वजन रखा गया है तो उसकी गति धीमी होगी, कितना भी प्रयास करेगा तो भी भाग नहीं सकेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आएगा और उसके कंधे पर का वो 100 किलो का बोझ उतार देगा, ले लेगा, तो वो आदमी तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर भाग सकता है। उसी तरह से अनंत जन्मों का कर्मों का बोझ लेकर जब हम चलते हैं और भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं तो हमारी गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि कर्म हमें बाधा देते हैं, छोड़ते नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रगति इतनी तीव्रता से नहीं होती। दीक्षा के समय गुरुदेव ये कर्मों का बोझ उतार लेते हैं, तो शिष्य जो है वो जो चल रहा था वो भगवान की ओर दौड़ने लगता है। ये ऋण जो है वो हम कभी भी नहीं चुका सकते। कितनी भी दक्षिणा दें, कितनी भी आज्ञा पालन करें, कितना भी नियम पालन करें, फिर भी जैसे माता पिता का ऋण कोई चुका नहीं सकता है, वैसे श्री गुरुदेव का ऋण भी कोई चुकाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम सदैव के लिए ऋणी रहना पसंद करेंगे। वी विल लव टू बी इटर्नली इंडेप्टेड एंड कीप सर्विंग। और भक्ति के जीवन का अगर सार अगर कोई पूछेगा कि सार क्या है भाई इसका, भक्ति भक्ति मतलब क्या होता है, तो सीधी भाषा में कहा जाए तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है।
श्री गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने में ही कृष्ण की प्राप्ति है। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा पालन करने में ही मन की शांति और आनंद का स्रोत है। तो इसलिए जो जिनके पास गुरु नहीं है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी सद्गुरु होने चाहिए, जो हमें आश्रय देंगे और भगवान तक पहुंचाएंगे हाथ पकड़कर। हर जीव जो इस भौतिक दुनिया में मनुष्य बनकर आता है उसके लिए श्री कृष्ण भगवान श्री गुरु की व्यवस्था करते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए गुरु है, हम लेते नहीं है इसलिए हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन जब हम योग्य हो जाते हैं उसके तो भगवान हमें श्री गुरु भेजते हैं और उनका हमारा संपर्क होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं, और गुरु की कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, ये इसका अर्थ है। तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ, कल रात को भी मैं एक प्रवचन में बता रहा था, और यही मेरा हमेशा एक प्रामाणिक विचार रहता है और रहेगा। मैं सबसे अधिक नम्रता से और प्रामाणिकता से हृदयपूर्वक की बात कहना चाहता हूँ सभी शिष्यों के लिए कि मनुष्य जीवन के, हमारे मनुष्य जीवन की हर सांस, हर धड़कन, हर हमारी ऊर्जा का एक यूनिट, जैसे हमको कैलोरी कहते हैं, हमारी ऊर्जा की हर कैलोरी, हमारे पास जो धन है उसका हर एक यूनिट, हमारे विचार, हमारी गतिविधि, हमारी वाणी और पूरा हमारा जीवन जो है वो सब गुरु जी के सेवा में होना चाहिए, गुरुदेव के शरण में होना चाहिए। जब हमें ये अनुभूति होगी तो ये हमारा शिष्य के रूप में जीवन परिपूर्ण होगा। हर एक सांस, हृदय की हर धड़कन, हर एक रुपया, शक्ति का हर एक यूनिट, विचार, वाणी और गतिविधि सब गुरु जी के लिए अनुकूल होना चाहिए, उनकी सेवा में होना चाहिए। हम विचार नहीं कर सकते हैं या कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में श्री गुरुदेव हैं जिन्होंने हमको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। कितने भाग्यवान हैं हम, हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। हम कभी भी इसका अंदाज नहीं लगा सकते। जैसे भारत में रास्ते में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, उसको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, लेकिन कुछ ही कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके गले में पट्टा होता है, और कितनी भी गाड़ी आती है म्युनिसिपैलिटी की कुत्ते उठाने के लिए, लेकिन जिसके गले में पट्टा है उसको म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठा नहीं सकती। उसी प्रकार से जो गुरु के बिना इस विश्व में रहते हैं उन्हें माया पकड़ती है, माया मारती रहती है, लेकिन जो गुरु की कंठी पहन चुके हैं उन्हें माया नहीं छू सकती है। जो भी उनके जीवन में होता है वो गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से होता है, उनके निर्देश में होता है, उनके नियंत्रण में होता है, उनके देखरेख में होता है। ये हमारा भाग्य है। हम भी अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं, बाकी लोग भी भोगते हैं, लेकिन हमारा जो कष्ट है वो गुरु जी की कृपा से उनके देखरेख में आत्मशुद्धि के लिए होता है। इसलिए ये जो कंठी है जो गुरु जी ने पहनाई है ये हमारा सबसे श्रेष्ठ अलंकार है। इसके हमें हमेशा अनुभूति यानी कि अवेयरनेस होना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ दिस कंठी जो हमें गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई है। ये कंठी बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल एक तुलसी की मणि की माला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे दिव्य भाव जो हैं वो छिपे हुए हैं, और हमारा ये परम आश्रय है। यमदूत भी हमें इसके होने से छू नहीं सकते। ये हमारा परम भाग्य है। तो हमारे जीवन में परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने प्रवेश किया 1986 में और हमें स्वीकार किया और हमें अपनी छत्र छाया में रखा, सेवा में रखा, कृपा में रखा।
मैं तो कहता हूं कि पूरा जीवन जो है वो उनकी कृपा से ही बना हुआ है। जो भी हो रहा है बस अब उनकी कृपा का फल है। प्रत्यक्ष उनके वैयक्तिक निर्देश में और देखरेख में हमारा जीवन चल रहा है। तो ये जो राजा होता है ना, उसकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी पहले, लेकिन उसमें से एक पटरानी होती है। तो जो दीक्षित भक्त हैं वो पटरानी की तरह होते हैं, विशेष कृपा प्राप्त। और जिनको गुरु जी की आज्ञा प्राप्त है वो पटरानियों में से भी पटरानी है। जैसे कृष्ण की 8 पटरानियां थी, लेकिन फिर भी रुक्मिणी सबसे बड़ी पटरानी थी। तो जो शिष्य को गुरु जी की आज्ञा प्राप्त है वो सबसे पटरानियों में से पटरानी। लेकिन जो लोगों ने दीक्षा ली है उन सब लोगों को आज्ञा प्राप्त है। भगवान के नाम का जप करना, 4 नियम पालन करना, वैष्णवों की सेवा करना, नम्र बनकर दासानुदास भाव से सेवा करना, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, शास्त्र पढ़ना, तुलसी पूजा करना, धाम निवास करना, सत्संग करना, ये आदेश सभी को प्राप्त है। तो इसलिए दीक्षित भक्त कभी भी कह नहीं सकता है कि मुझे कोई आज्ञा नहीं है। आपको आज्ञा प्राप्त है। इसलिए आज के दिन शिष्य को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि गुरु जी की कृपा है तो हम है, नहीं तो रास्ते में ऐसे बहुत कुत्ते घूमते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है। आइए, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, जो भी शिष्य बनने के लिए उत्सुक हैं, उन सब लोगों को मेरा निवेदन है कि आज का दिन चिंतन का दिन है। आज का दिन पुनः हमारे समर्पण को निश्चित करने का दिन है। टू रिकन्फर्म आवर वाउज, जो हमने गुरु जी को दिए हैं अपने वचन, उनको पुनः चिंतन करने का दिन है। बहुत भाग्यवान दिन है आज के दिन, जिस दिन गुरु पृथ्वी पर अवतरित हुए मनुष्य जन्म लेकर। हमारे लिए परम परम भाग्य की घटना है, परम परम भाग्य का दिवस है। भगवान के साथ हमारा जो संबंध हुआ है, आगे दृढ़ होने वाला है, उसका ये दिन प्रतीक है। क्योंकि इस दिन के कारण से ही हमारा भगवान के साथ संबंध हुआ, आगे दृढ़ होगा और निश्चित रूप से हम भगवान के चरणों में अपने आप को पाएंगे। ये आज के दिन का महत्व है। परम पूज्य राधानाथ महाराज की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभुजी, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭುಜಿ, ನನ್ ಹಿಂದಿಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಾಧೇನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ತೋಡ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು. ನಾನು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. अनुवाद कर सकता है क्या हमारे मत से कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं केतकी बोलती है. हाँ, करा ना, अनुवाद करा. हाँ प्रभु जी. ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನನ್ಗೆ ರಾಧೇನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ನೀವು ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. प्रभुजी, कळलं तुम्हाला? नाही कळलं. प्रभुजी, माताजी is aspiring for initiation from Radhanath Swami Maharaj. She's asking for your blessings and she's asking for your for Sunanda Mataji, my heartfelt prayers for you for receiving the blessing of initiation. Please translate. Thank you ಪ್ರಭುಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಗೆ थैंक यू प्रभु जी. यस, छाया माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम. प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम जप करते हैं
और प्रभुपाद जी का जो मंत्र मशीन भी साथ में लगाते हैं जप का, तो कभी कभी हम जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो नहीं सुन पाते, प्रभुपाद जी की आवाज हमारे कानों में जाती, तो ऐसा जप करना क्या सही है या हम जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी का जप जो लगाते हैं हम, वो हमारे लिए गाइडलाइन है कि इस प्रकार से हमको जप करना है। अगर आपको एक बार आप सेट हो गए उस स्पीड के साथ, उच्चारण के साथ, गति के साथ, तो आप उसको अपने यहाँ पर म्यूट कर सकते हैं और अपना ही जप कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग वो जप बंद करने के बाद भटक जाते हैं, उनका माइंड इधर उधर हो जाता है, स्पीड यहाँ वहाँ हो जाता है, उच्चारण दूषित हो जाता है। इसलिए हमने वो बैकग्राउंड रखा है। मैं भी बहुत उसको मिनिमम रखता हूँ। जब मेरा मन बहुत उद्विग्न होता है, त्रस्त होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो मैं उसको बड़ा करता हूँ और मन को काबू में लाने के लिए प्रयास करता हूँ। इसलिए वो आपके ऊपर है, उसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अगर उसका डिस्टर्ब होता है तो आप उसको बंद कर सकते हो, अगर आपका मन बहुत विचलित है तो उसको ऑन कर सकते हो। प्रभुपाद जी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, आप जैसे चाहे उनका सहारा ले सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी आनंद माधव दास। हाँ, आनंद माधव प्रभु। यस प्रभु जी। टुडे इज तिथि ऑफ Yes. गुरु महाराज अपीयरेंस प्रभु जी। Yes, today is फास्टिंग till fasting till noon, and those who can't fast today, they can fast on 7th of December also. फास्टिंग जो है, उपवास जो करते हैं गुरु जी के जन्म दिवस पर, वो एक भावना है हमारी कि जिससे हम अपने गुरु जी के प्रति जो ऋण है हमारा, वो प्रकट करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इंद्रियों को दमन करते हैं और गुरु जी का जो हमारा ऋण है उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ योर लव by performing this fasting till noon, and you glorify Guru Maharaj to your capacity. Yes, thank you. राधे श्याम। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, सभी भक्तों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। और इस बात पर मैं जरूर आपको अनुरोध करूंगा, जोर दूंगा कि हर सांस, हर धड़कन, ऊर्जा का हर एक यूनिट, धन कमाई का हर एक यूनिट, विचार, वाणी और कार्य, ये सभी चीजें आप गुरु जी को समर्पित करने का प्रयास करें। वही जीवन की परिपूर्णता है, वही जीवन का सच्चा आनंद है, वही जीवन का सच्चा सहारा है, और जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति भी वही है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की जय हो।